अभी अभी भारत सरकार ने दुनिया के 12 से ज्यादा देशों को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। ये देश हैं साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग, साथ ही इजराइल भी। सभी यूरोपियन देश हैं। ये वो देश हैं जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं और जहां ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट पर दुनिया भर में खौफ भी है। भारत में भी इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्यों के सीएम और कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। कितना खतरनाक है कोरोना का ये नया वेरिएंट और कैसी है भारत की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पर बहुत बड़ी मीटिंग। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी बैठक। उत्तराखंड में नए वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी। दिल्ली में ओमिक्रॉन से जंग की तैयारी शुरू। इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अगले 30 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 30 दिनों में ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि तीसरी लहर आएगी या फिर देश बच जाएगा। अगर कोरोना की थर्ड वेव आएगी तो कितनी खतरनाक होगी, उसका मुकाबला कैसे करना है, इसके लिए भारत के पास करीब 30 दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। राज्यों को निर्देश दे दिए हैं। पीएमओ से लेकर सीएम ऑफिस तक, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर राज्यों के अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। मीटिंग में ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के स्टॉक पर बात हो रही है। दिसंबर तक अस्पतालों को पूरी तरह रेडी करने को कह दिया गया है। इशारा साफ है, सरकार ने कोरोना के सबसे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अलार्म दबा दिया है। दक्षिण अफ्रीका से निकला कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक कोरोना के आए किसी भी वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरनाक है। WHO ने भी नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट से डबल म्यूटेशन है। नया वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, यानी ये अधिक तेजी से फैलता है। मजबूत इम्यूनिटी को भी कोरोना का ये नया वेरिएंट मात दे रहा है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में और बोत्सवाना, जहाँ से कि ये वायरस जो है उभर के आया है, ये स्ट्रेन जो है उभर के आया है, वहाँ पे भी डेल्टा वेरिएंट ही प्रोडोमिनेंट था। पर एक प्रांत में ऐसा देखा गया कि अचानक जो है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट उनकी थोड़ी बढ़ गई और जब भी उन्होंने उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया तो पता चला कि B.1.1.529 नाम का एक म्यूटेंट जो है मिला है। और इस म्यूटेंट की जो विशेषता ये थी कि करीब 7 से 10 दिनों में जो वहाँ का डेल्टा वेरिएंट प्रिडोमिनेंट था उसको इसने पूरी तरह से रिप्लेस कर लिया। अब तक हम ये देखते थे कि डेल्टा इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने कोई भी म्यूटेंट वेरिएंट टिक नहीं पा रहा था, पर इस वेरिएंट ने जो इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो पता चल रहा है कि इसमें जो म्यूटेशंस हुए हैं, करीब 59 के करीब म्यूटेशंस है, उसमें से करीब 32 म्यूटेशन जो है और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट या स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे है, जो कि हमारा महत्व का विषय, जो हमारा इंटरेस्ट का विषय है, क्योंकि वहाँ से जो है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कि वो कितना इन्फेक्शस है और शायद कितना घातक है, ये जो है हमको वहाँ से पता चलता है। पूरी दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खौफ में है। भारत भी अलर्ट पर है। भारत के लिए राहत सिर्फ इस बात की है कि अभी तक यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मरीज नहीं पाया गया। केंद्र सरकार एहतियातन कई तरह के कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्र की चिट्ठी में कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की जाए। साथ ही कहा गया है कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जाए। हॉट स्पॉट वाले इलाकों की कड़ी निगरानी की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर रखा जाए। इसके अलावा कहा गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को जल्द से जल्द भेजा जाए। नाम का जो नया वेरिएंट आया है वो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका वहां से आया है और कई देशों में ऑलरेडी फैल चुका है। आज ये पता चला कि यूके में, जर्मनी में, इटली में, हांगकांग में, इवन ऑस्ट्रेलिया में आ गया है। तो ये जो नया वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं और डेल्टा वेरिएंट जो अभी तक बहुत तकलीफ कर रहा था सबको, उससे ज़्यादा खतरनाक होने की आशंका है WHO को, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कर इसको डिक्लेयर किया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। हमने ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड की तरफ से भारत सरकार को एक हमारी डिमांड भेजी है। उसके अंदर 4-5 पॉइंट हमने मेंशन किए हैं।
पहला पॉइंट यह है कि हम 1 दिसंबर से और 15 दिसंबर से हमारे बॉर्डर खोलने वाले थे, कई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने वाले थे। अब हमें उस पर फिर से विचार विमर्श करने की जरूरत है। हम ये कोई फ्लाइट खोले नहीं और इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी सील कर दें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों, मंत्रियों विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की और कई नए निर्देश भी दिए। स्कूल 100% क्षमता की बजाय 50% क्षमता के साथ चलेंगे। मध्य प्रदेश में बने 180 ऑक्सीजन प्लांट का 1 दिसंबर को मॉक ड्रिल होगा। विदेशों से मध्य प्रदेश आने वाले यात्रियों पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है क्योंकि स्कूल में जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए 50% की कैपेसिटी से स्कूल शुरू किए जाएंगे। उनमें 50% बच्चे ही एक दिन में आएंगे। यदि कोई बच्चे 6 दिन स्कूल जाते थे तो वो 3 दिन आएंगे, अल्टरनेट आएंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। सभी तरह के दवाइयों के प्रोक्योरमेंट को सुनिश्चित किया जाए। 180 ऑक्सीजन प्लांट हमारे बनकर तैयार हो गए और 1 दिसंबर को सभी ऑक्सीजन प्लांट की एक साथ हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं और ये सुनिश्चित किया गया है कि महीने में 2 दिन हम पूरी कैपेसिटी पे वो ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल करेंगे, जिसमें कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं इसकी भी ज्ञान हमें मिल सके। पहले से ही हमारे यहाँ हमने जो कोरोना के पीक में जितनी टेस्टिंग होती थी उतनी ही टेस्टिंग आज भी हो रही है। लगभग 70,000 हम पहले टेस्ट करते थे, आज भी 60 से 70,000 टेस्ट हम रोज करते हैं। 50 लोगों के हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम और उसकी तादाद बढ़ाएंगे, सैंपल्स बढ़ाएंगे और जीनोम सीक्वेंसिंग हम भोपाल में शुरू कर सकें, उसके लिए भी आज हम उसकी मशीन के लिए हमने बात की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश को बचाने के लिए सरकार जहां तैयारियों का जायजा ले रही है, लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की अपील कर रही है, लेकिन भोपाल के लोगों की बेफिक्री वहां के बाजारों में दिखी। लोगों ने मानो मास्क पहनना ही छोड़ दिया है। मैं इस वक्त हूँ राजधानी भोपाल के व्यस्तम बाजार न्यू मार्केट में। यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। लोग किस कदर बेफिक्र हैं, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि अभी तीसरी लहर का इंतजार करते हुए जो है पूरा देश इंतजार कर रहा है। उसके बीच में ये जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, डेल्टा से 5 गुना घातक वेरिएंट कहा जा रहा है, बावजूद डर आपको किसी भी तरीके से, चाहे वो बाजार हो, चाहे कोई शॉपिंग मॉल हो, किसी भी तरीके से आपको खौफ जो है वो नहीं दिखाई देगा। दुकानदार बेखौफ है और जितने भी जो खरीदार हैं वो बेखौफ है, जबकि साफ तौर पर अभी दूसरी लहर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम लोगों ने देखिए किस कदर मौत बांटते नजर आई है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 7,90,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हुए थे। 10,500 से ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन किसी को फर्क हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। तस्वीरें देख सकते हैं, अभी भी लोगों की उसी तरीके की भीड़ है। ओमिक्रॉन की बात भले ही चल रही हो, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही हाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ही नहीं पूरे देश का है, जब लोगों में वो बेफिक्री दिख रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी दिल्ली का हुआ था, लिहाजा एलजी अनिल बैजल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर 29 नवंबर को इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों पर बात हुई, लेकिन सरकारी बैठकों के उलट दिल्ली के लोग कोरोना के खौफ को लेकर लापरवाह दिखे। हमने अपने रिपोर्टर कुमार सोनू को दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट भेजा। सरोजनी नगर मार्केट से कुमार सोनू ने जो तस्वीरें भेजी वो बेहद डराने वाली है। लोगों ने मास्क जरूर पहन रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नहीं मिली। वायरस को लेकर सरकार की गाइडलाइंस है, उनका पालन करें, लेकिन ये दिल्ली के बाजार हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगातार सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पर देखें तो जो खरीदारों की भीड़ है वो बेहद ज़्यादा है, बहुत उमड़ी हुई है, खचाखच पूरी सरोजनी नगर मार्केट भरी हुई है।
हालांकि सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि ज़रूरत होने पे ही आप घर से बाहर निकलें, कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।